नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं और लागे नहीं कहीं और Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is... राधे राधे भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नितिन पंजाबी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आया हूँ जूनागढ़ फोर्ट, बीकानेर का किला है ये। राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध किलों में से इसका नाम आता है जूनागढ़ फोर्ट, जो बीकानेर सिटी के बीचों बीच में बसा हुआ है। शहर के बीचों बीच में चारों तरफ इसके मार्केट है, बड़ा ही खूबसूरत है। चलते हैं अंदर और आपको जूनागढ़ फोर्ट, जूनागढ़ किला शहर के बीचों बीच में बसा है और इस किले के चारों तरफ खाई है। इस पे जल्दी से कोई आक्रमण कर नहीं सकता था और लाल पत्थर का, खूबसूरत पत्थर का बना हुआ किला है और राजस्थान के प्रसिद्ध किलों में से ये किले का नाम आता है। इसके 4 गेट हैं। अब हम किले के अंदर एंटर्स करते हैं तो हमें 4 गेटों, 4 द्वारों के अंदर से होकर के गुजरना पड़ता है। उसके बाद में मेन एंट्रेंस आता है जहाँ पे हम टिकट बुक कराते हैं। ये किला बाहर से पत्थर का बना है, लाल पत्थर का, और अंदर चूने का बना हुआ किला है। इस किले के अंदर 4 द्वार थे। जब हम स्टार्टिंग से एंटर करते हैं तो 1, 2, 3, 4 ये चौथा द्वार है। यह 5वें द्वार के बाद में हम एंटर कर सकेंगे इस किले के अंदर। ये उस जमाने में इतनी मजबूती इसलिए रखी जाती थी कि कोई भी शत्रु आक्रमण ना कर। आप गेट देख रहे हैं, ये गेट इतने मजबूत हैवी होते थे, कितने कितने किलो के होते थे, 500, 1000 किलो के होते थे और मजबूत लकड़ी के बनते थे और इसमें कील लगाए जाते थे। आप ये देख रहे हैं, कील लगाए जाते थे इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी आक्रमण करे तो आसानी से ये ना टूटे और कोई भी इसके ऊपर चढ़ ना सके। जब आप किले के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उसके पहले गणेश जी का मंदिर आता है, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं। उसके बाद में टिकट विंडो आती है। ये गणेश जी का मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे आपको बुधवार के दिन पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ रहती है। तो इस मंदिर में आप दर्शन करके उसके बाद विंडो में जाकर के टिकट लेकर के किला देख सकते हैं। ये गणेश जी का मंदिर राजा महाराजों के टाइम का बनाया हुआ मंदिर है और यहाँ पर बुधवार के दिन बहुत भीड़ रहती है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर का चमत्कार भी है। इसके सामने नागनी जी माता का मंदिर है। किले की दीवारें आप देख रहे हैं, ये चूने की बनी हुई दीवारें हैं, क्योंकि सीमेंट की दीवारें 2, 4, 5 साल के अंदर रिपेयरिंग मांग लेती है और चूने की दीवारें 100 साल तक रिपेयरिंग नहीं मांगती है और ठंडी रहती है। जब हम किले के अंदर एंटर करते हैं, पास में ये पार्किंग है, यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं आसानी से। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी करने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे आप आराम से गाड़ी अपनी ला सकते हैं अंदर तक किले के और आसानी से रख सकते हैं। लगभग लोग यहाँ पे अंदर रखते हैं और अगर बाहर रखना चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं। राजस्थान के लगभग किले आपको रोशनदान और हवादार मिलेंगे, क्योंकि इनको इस वजह से बनाया जाता है क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत हुआ करती थी, गर्मी बहुत होती है। इस वजह से ये लोग
जालीदार और हवादार बनाते हैं, अंधेरा और गर्मी का सामना ना करना किला पड़े। राजस्थान के टॉप के किलों में से आता है और आप मेरे चैनल पे खूब सारे राजस्थान के प्रसिद्ध किलों की इतिहास के साथ में वीडियो देख सकते हैं, कैसे जाएं, कुल खर्चा। मैं पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करता हूं, आप पूरे हिंदुस्तान की जानकारी मेरी यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बोलूँगा आपको कि प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ का ध्यान रखना, 12 साल से छोटे बच्चों का हाफ टिकट लगता है, जो 50 रुपये का टिकट आता है, और 12 साल से बड़ों का 100 रुपये का टिकट आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने टिकट कटा ली तो रिटर्न नहीं होगी, टिकट के साथ में गाइड फ्री रहेगा आपका। जब आप अंदर एंटर करेंगे आपको इस जगह पे विंडो में टिकट मिलेगी। इसमें आपको गाइड 2 तरह के मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश से चलती है आपके तो इंग्लिश लैंग्वेज का गाइड मिल जाएगा आपको, अगर हिंदी लैंग्वेज चलती है तो हिंदी का गाइड मिल जाएगा। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये राजा का सिंहासन हुआ करता था। राजा यहाँ बैठा करते थे और इस बरामदे में होली खेली जाती थी और इस बरामदे में ही नृत्य हुआ। and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? आप देख रहे हैं मेरे पीछे वाइट बड़ी ही खूबसूरत झरोखे हैं। यहाँ से रानियाँ जब नृत्य होता था तब रानियाँ छुप छुप करके देख लिया करती थी, यहाँ से पीछे छुप करके। बहुत ही शानदार है महल और यहाँ पे आपको हवा महल, बादल महल और म्यूजिक सिस्टम हर चीज़ देखने को मिलेगी। उस ज़माने के आज किस तरीके से ठंडक में रहा करते थे वो लोग, किस तरीके से कूलिंग की व्यवस्था करते थे, वो भी कूलर देखने को मिलेगा उस ज़माने में, जहाँ पे जिस समय लाइटों की भी व्यवस्था नहीं हुआ करती। Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. जो आप ये ऊपर छत देख रहे हैं ये अखरोट की लकड़ी की छत हुआ करती थी। ये ठंडक पैदा करती थी, इसलिए उस जमाने में वैसे भी जो भी होती थी छतें वो लकड़ी की हुआ करती थी। और ये फूल महल है, बड़ा ही खूबसूरत। And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? इस महल को गोल्डन महल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो दीवारें हैं इस पे आज भी रियल गोल्ड लगा हुआ है, इसलिए इसके अंदर जाने नहीं देते हैं, इसमें दीवारों को हाथ लगाने नहीं देते हैं। इस रूम को बादल महल बोलते हैं, इसके अंदर कूलर की, एसी की व्यवस्था है उस जमाने की। पीछे देख रहे हैं इसको बोलते हैं बादल महल। जब राजा महाराजाओं को जब गर्मी लगती थी तो इसमें क्या उस जमाने में जिस समय पंखों की भी व्यवस्था नहीं होती थी, लाइट की व्यवस्था नहीं होती, तब ये कूलर बनाया हुआ था।
ये कूलर, तो ये पानी के फुहारे फेंकता था और वातावरण को माहौल अच्छा रखता था, वातावरण बढ़िया रखता था। इसलिए इस जगह का नाम बादल महल है और ये कूलिंग बहुत अच्छी रहती थी। और ये उस जमाने की भगवान जी की मूर्ति है, मुझे नहीं पता किस भगवान की मूर्ति है, उस टाइम की बनी है। इस महल के अंदर आज भी जो जूनागढ़ फोर्ट है, इसमें आज भी ओरिजिनल सोने का यूज हुआ है, ओरिजिनल सोना लगा हुआ है। जो भी मेरे बाहर के दोस्त हैं, इंडिया से बाहर के हैं, जो इंडिया के मतलब कि इंडिया में दूर दूर जगहों से हैं, वो लोग बहुत बार मुझसे पूछा करते थे भाई बीकानेर के अंदर क्या क्या है घूमने के लिए। तो मैं उन लोगों को बता दूं, बीकानेर में बहुत कुछ है घूमने के लिए। आप 6 महीने तक लगातार घूमेंगे ना तो भी बीकानेर पूरा कंप्लीट नहीं घूम पाएंगे। और ऐसे अगर ट्रिप ना के आते तो 6 दिन में आप गाइड के साथ में घूमेंगे तो आप बीकानेर घूम सकते हैं। बीकानेर बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बड़ी जगह है। बीकानेर के अंदर डेजर्ट भी घूम सकते हैं आप। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake. ये जो आप तलवारें देख रहे हैं नीचे, ये आज भी इस जूनागढ़ में नृत्य किया जाता है नंगे पैरों से। आग के साथ नृत्य होता है, आग पे नाचते हैं और नंगे पैरों से तलवारों पे नाचते हैं और कांच पे नाचते हैं। अगर आपको देखना हो, मेरे YouTube पर अपलोड है, आप उससे भी जाकर के विजिट करके आप अग्नि नृत्य देख सकते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you अब आप felt पूछेंगे that. कि ये आग पे नृत्य कैसे कर लेते हैं, नंगे पैर मतलब कांच पे कैसे कर लेते हैं, तीखे कील पे कैसे कर लेते हैं। इनको भगवान का वरदान है, ये जसनाथ जी भगवान का वरदान है। इसी वजह से ये लोग नंगे पैरों से कोयलों में, आग में, कांच में, कील पर, नंगी तलवारों पे, तीखी धारदार तलवारों पे नृत्य कर लेते हैं। About to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm किले के बीच में सिपाही और रहने की व्यवस्था दी गई थी और यहीं पे ही बिजली घर था, यहाँ पे बिजली बनाई जाती थी। अब ये जैसे आप राजा का पलंग देख रहे हैं, आपने देखा होगा राजा की हाइट बहुत अच्छी हुआ करती थी और ये पलंग है 5 फुट 5.5 फुट हुआ करते थे और बहुत छोटे हुआ करते थे ज़मीन से नीचे, क्योंकि ये इसलिए रखे जाते थे कि कोई भी सिपाही इसके पीछे छुप करके नीचे छुप करके उन पर युद्ध ना कर दे और कोई भी इनको बांध ना दे। तो ये माचे समेत ही पलंग समेत ही खड़े हो जाया करते थे, इसलिए अपना पलंग है ना टांगों से अपनी हाइट से छोटा।
से एंट्रेंस किए थे किले के अंदर और किला घूमा था, वापस यहीं से बाहर आए हैं। अब यहाँ से घूम करके बिल्कुल ही पास में म्यूजियम है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। आप आना चाहें तो उसकी टिकट अलग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे।